इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ना बेसिकली हमने जो है वो जो भी हमारा क्वेश्चन होता है ना उसको पार्ट्स में डिवाइड करके दो पार्ट्स में फिर हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट रूल का, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये हमारा जो है वो f(x) हो गया, पहला पार्ट ये हो गया है और दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब पहले हमने जो है वो इन दोनों को लिख लिया इधर, फिर हमने इनका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया, जो है वो पहले पार्ट का डेरिवेटिव लिया। अब ये ए था, ये पार्ट का डेरिवेटिव 15 आ गया। फिर ये पार्ट जो है ना इसको डेरिवेटिव की जगह रखना है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इस पार्ट का पहले ए पार्ट का डेरिवेटिव लेना है और बी पार्ट की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, ये इसमें मेन चीज़ होती है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करनी होती है कि ए पार्ट का डेरिवेटिव लेना है और बी पार्ट की इंटीग्रेशन करनी है। ए पार्ट हमारे पास था 15x, उसकी हमारे पास डेरिवेटिव आया 15। अब ये हमारा जो है वो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इस इंटीग्रेशन किसकी करते हैं? ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करने। तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव है x+4⁴/2, इसकी हमने अब इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन के लिए हमने सबसे पहले जो है वो हमने लिख लिया, फिर जो है वो इसकी पावर में एक ऐड करना है, 3/2 + 1, तो ये आ गया 5/2, क्योंकि 2/1 2 3 + 2 5/2 बन गया। ये 5/2 हो गया और साथ में जो है वो उसको डिवाइड करना है। तो अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था वो 5/2 जो है वो साइड पे मल्टीप्लिकेशन में 2/5 हो गया। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब जो हमारा फार्मूला था, प्रोडक्ट रूल आता है, वो यही आता है कि पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी जो इंटीग्रेशन वाला है वो लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट बी, इसका इंटीग्रेशन वाला ही, और साथ में जो है वो डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट का, पार्ट ए का। अब पार्ट ए हमारे पास था 15x, उसकी इंटीग्रेशन जो पार्ट बी की थी ये वाला, ये लिखी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट बी इंटीग्रेटेड, ये वाला आ गया, और पार्ट ए आ गया। ठीक है, मतलब वही चीज़ लेनी है, पहले वैसे लिखना है और फिर उसका जो है वो ए को बी की जगह और बी की एक जगह लिख के इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन करनी है इसकी। अब यहाँ पे इसको जो है वो डिवाइड किया तो ये 2/5x था, तो 5/5 ये कट हो गया, 5/1 और ये 3 आ गया, 3/2 6x हो गया, और ये ऐसे साथ आ गया, माइनस यहाँ पे जो है वो कट आउट किया, ये भी ऐसे कट आउट हुआ, 2/3 6 आ गया ये भी, और साथ में ये ऐसे आ गया। अब हमने जो है वो अब इसकी जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी, यहाँ पे जो है ना इसको 6 एक साइड पे आ गया, ये इसकी इंटीग्रेशन ली, यहाँ ये आ गया, और इसके इंटीग्रेट किया, 5/2 था, इसमें +1 किया, 5/2 + 1 तो ये 7/2 हो गया। तो यहाँ पे जो है वो 7/2 जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नीचे अगर 7/2 लगाएं तो इसको जब मतलब साइड पे लेके आना, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 2/7 हो गया, तो 6 × 2/7, तो ये आ गया 12/7। तो ये हमारी आंसर आ गया।